हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज भी मैं आप लोगों के लिए दो बुक लेकर आई हूँ और दोनों ही बुक सेम सब्जेक्ट की हैं, होम मैनेजमेंट की हैं। तो मैं दोनों ही बुक आपको दिखाने वाली हूँ। इनमें से आप जो चाहें ले सकते हैं। दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं। और मैं ये भी बताऊँगी कि मैंने दो बुक ली क्यों। तो मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने नहीं किया है वो जुड़ जाए। और जो होम साइंस के बच्चे हैं वो तो ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि होम साइंस से रिलेटेड मैं इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें डालती रहूँगी। और आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल होगा ये, क्योंकि इसमें हर चीज़ जो चीज़ आपके माइंड में मतलब नहीं भी होगी तो आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हाँ इसमें ये चीज़ बताई जा रही है तो मुझे ये भी करना चाहिए। तो कहने का मतलब है, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो या फिर प्रैक्टिस सेट लगाने का तरीका हो, तो मैं हर चीज़ें आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। क्योंकि 3 साल बहुत होते हैं और मेरी नज़र में हर बच्चा 3 साल से बराबर मेहनत कर रहा होगा। कुछ ही 2-4% की मैं बात नहीं करती हूँ, लेकिन जिसको एक सीट चाहिए वो तो बराबर मेहनत कर रहा होगा। तो इसीलिए मैं हर चीज़ इस पर बताऊंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए बताते हैं कि आज हम कौन सी बुक लेकर आए हैं। तो मेरे पास है दो बुक, वो भी होम मैनेजमेंट की। एक तो ये है रीना खनूजा मैम की बुक होम मैनेजमेंट की, और दूसरी मेरे पास है वृंदा मैम की होम मैनेजमेंट की। तो ये देखिए काफ़ी मोटी है, आप देख सकते हैं इसे। और अगर आप देखेंगे कि ये बहुत पतली सी है, ये देखिए दोनों में काफ़ी अंतर है। मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये पतली सी ज़रूर है, इसमें भी सारे टॉपिक हर चीज़ है, सब कुछ है, लेकिन उतना डिटेल से नहीं है जितना वृंदा मैम की बुक में है। हर चीज़ मतलब इतनी डिटेल से है वृंदा मैम की बुक में, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और ये उतनी नहीं है। और 2021 में आपको याद होगा एक टाइम मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया था, 8 8 8 8 करके। तो उसका टोटल करने पर 24 हो रहा है। तो कहने का मतलब है वो ऑप्शनल क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। वो एक क्वेश्चन जब मैंने देखा तो मुझे इसी से मिला। तो कहने का मतलब है ये बुक भी बहुत अच्छी है। मैंने फर्स्ट बार जो बुक मंगवाई थी वो यही थी। फिर इसके बाद जब मैंने पढ़ी तो कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक मुझे नहीं समझ में आए, तो फिर मैंने दूसरी बुक परचेज़ की, वो थी वृंदा मैम की। और इनकी जब मैंने बुक मंगाई तो मुझे पता नहीं था कि ये बुक भी सही निकलेगी कि नहीं। लेकिन आप, वो होता है ना, अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है तो आपको खुद ही बुक मंगाना है, खुद ही देखना है कि कौन सी बुक, यूट्यूब में सर्च करना है कौन सी बुक। क्योंकि सभी मैम, जो जितनी भी कोचिंग्स की मैम है, तो वो भी बहुत सारी बुक्स बताती हैं। तो आपको देखना है कि आपको कौन सी बुक लेनी है। लेकिन बुक आप देखेंगे कैसे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कौन सी बुक परचेज़ करें। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये पहले बुक ली थी, लेकिन मुझे कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया, कुछ चीज़ें नहीं है, तो मैंने ये ली। लेकिन इसके बाद फिर मुझे तीसरी बुक नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि इसमें ही मुझे हर चीज़ मिलती है, हर चीज़। तो फिर मैंने बुक नहीं ली। और फिर मैंने इसी से खुद के नोट्स भी तैयार किए सारे। और उसमें कुछ मैम, जो रीना खनूजा मैम है, उनकी बुक से भी मैंने नोट्स तैयार किए, मिक्स कर लिए दोनों बुक्स के। तो इससे क्या है कि मुझे बार बार अब बुक नहीं उठानी पड़ेगी। और ये दोनों ही बुक 2 से 3 या 4 बार मैंने पढ़ ली होगी, आराम से पढ़ ली होगी। तो और नोट्स भी बना लिए हैं, तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है बार बार बुक पढ़ूँ। हाँ, अगर ज़्यादा टाइम बढ़ रहा है, नहीं एग्ज़ाम हो रहा है, तो कभी कभार पढ़ लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर नोट्स ही रिवाइज करती हूँ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स ना प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, इस टाइम पे काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जो भी है। तो प्रैक्टिस के लिए आपने देखा होगा कि आपने एक पेपर लिया ब्लैंक, और उस पर आप अपना प्रैक्टिस दे रहे हैं। तो आप उस पर अपना प्रैक्टिस दे रहे हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आप देखेंगे कि जैसे हम एग्ज़ाम बैठते हैं, ओमार सीट मिलती है और फिर पूरा फील आता है एग्ज़ाम का कि हाँ दे रहे हैं, प्रेशर भी होता है। तो आप कोशिश करें कि आप ओमार सीट मंगाएं। देखिए मैंने मंगवाई है फ्लिपकार्ट से, ये मेरे पास OMR सीट है। अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छी है। इसमें देखिए मैंने काफ़ी सॉल्व भी कर ली है, देखिए दिखा दूँ आपको। तो काफ़ी आधी मतलब ये मेरी भर चुकी है, मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली। और कहने का मतलब है कि अगर आप ये ले लेंगे तो इससे ये आसानी रहेगी कि आप प्रैक्टिस सेट जब सॉल्व करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। और जो आप ब्लैंक पेपर पे करेंगे उसको एक आप जल्दी से कर लेंगे, 15 मिनट में या 20 मिनट में कर लेंगे, तो उसका कोई वो नहीं रहेगा एग्ज़ाम में। फिर वो चीज़ नहीं रहती है, मतलब कि अगर आप जो चीज़ रूटीन में करते रहेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम में जो आप देंगे ना, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल ही आपका ज़्यादा होगा, कि आपको लगेगा कि जैसे हम घर पे ही दे रहे हैं। तो चीज़ें ना, जो क्वेश्चन गलत हो रहे होते हैं फिर वो गलत नहीं होंगे, वो बच जाएंगे गलत होने से। तो कहने का मतलब है कि जैसे जिसके पास अगर कैपेसिटी नहीं है, अगर आप मान लीजिए नहीं मंगवा पा रहे हैं, अगर आपके पास एक भी पेज ब्लैंक सीट, अगर OMR सीट एक भी हो, तो आप उसकी फ़ोटो कॉपी करवा लीजिए। मैंने ये इसलिए मंगवा ली क्योंकि मुझे ये बाद में आइडिया आया, पहले नहीं आया। किसी ने आइडिया दिया या मैंने खुद सोचा, ये मुझे नहीं पता। तो
मुझे मतलब लगा कि मंगवा लेते हैं, चलो सब लोग OMR सीट पर डाल रहे हैं, टेलीग्राम पर कोई प्रैक्टिस सेट होते हैं ना, तो वो वगैरह सब लोग OMR सीट पर डालते थे, तो मुझे लगा मुझे भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा क्या है, एक चीज़ें आपको बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ या फिर सामने वालों कुछ चीज़ें बताएं या फिर और कोई बताएं। कभी कोई चीज़ें सही बताता है, कभी कोई नहीं बताता है, लेकिन आप खुद सोचिए। आप जब भी बैठें तो आप ये सोचिए कि आप किस चीज़ में कंफर्ट हैं, आप कैसे अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, कौन सी चीज़ आप ऐसी करें जिससे आपकी पढ़ाई आसान हो जाए। जैसे कि मुझे लगता है, मैं अपनी बात बताऊं कि मुझे लगता है मुझे चीज़ें याद, रिवीज़न करूं फिर भी मुझे लगता है शायद मुझे वो चीज़ें याद नहीं हैं। तो मुझे बार बार याद करने के लिए मैंने अपने रूम में ऐसी व्यवस्था की है कि कभी दिखाऊंगी मैं आपको कि मैंने जो चीज़ें टॉपिक हैं वो लिख के शॉर्ट में लगा दिए हैं। तो जब मैं थोड़ा रिलैक्स के लिए अगर पढ़ाई करके उठूँ और थोड़ा टहलूँ अपने ही रूम में, तो मेरी नज़र पड़े तो मैं देखती हूँ, मतलब कहीं भी नज़र पड़े तो मैं देखती हूँ। लेकिन ऐसा आप कहीं भी नहीं कर सकते, अगर आप सबके साथ रह रहे हैं तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका पर्सनल रूम है तो आप ज़रूर ये कर सकते हैं, क्योंकि रूम में थोड़ी ना किसी को आना है, वहाँ तो आप ही को रहना है। अगर ऐसा है तो ये मैंने अपने हिसाब से सोचा, मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, ऐसा मैंने किया। अगर आप जैसे आप हैं तो आप अच्छे समझ सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें, मतलब कैसी आपको व्यवस्थाएं करनी है जो आपकी पढ़ाई में सुविधा दे। आपको क्या करना है, अगर आप सबके साथ रहते हैं तो आप खुद सोचिए कि मैं ऐसी क्या चीज़ें करूँ जिससे मैं पढ़ाई में, मतलब जो चीज़ें मैं रिवीजन कर रही हूँ दिमाग में बैठ जाए। जैसे कि मान लीजिए आप सबके साथ रह रहे हैं, तो मैं एक आइडिया आपको और बताती हूँ कि आप चीज़ों को क्या है रिवीजन कर रहे हैं, सुबह सुबह आपने रिवीजन किया जोर जोर से पढ़ के, तो आप क्या उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप उसको ईयरफोन लगा लीजिए, खाना बना रहे हैं सुनते जाइए, कोई काम कर रहे हैं सुनते जाइए। कुछ भी इतने काम होते हैं घर में कि इंसान यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इतने काम होते हैं कि उस दौरान बहुत सी चीज़ें हैं जो याद कर सकता है, क्योंकि उसमें समय भी बहुत ज़्यादा है काम करने में। पता चले 3 घंटे जा रहे हैं, 4 घंटे, उसमें अगर आप सुनेंगे, बार बार वही चीज़ सुनेंगे तो सुन सुनकर चीज़ें कंठस्थ हो जाती हैं, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैठकर सोच सकते हैं कि मुझे और क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि सबकी फैमिली अलग है, सबके घर अलग है, सबके रूम अलग है और सबकी सिचुएशन अलग है कि कौन क्या कैसी स्थिति में है। लेकिन अगर जिसको पढ़ना होगा तो वो अपने लिए सारी व्यवस्थाएं कर लेगा, चीज़ें कर लेगा और सिचुएशन हैंडल कर लेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि मैंने कहीं देखा था इसी यूट्यूब चैनल पर, एक लड़की थी, वो किसी गांव की बहुत बहुत गरीब लड़की थी। वो क्या है, दिन भर काम करती थी अपने पापा के साथ और रात में क्या है जाकर छत पर पढ़ती थी। जब सब सोते थे तो वो पढ़ती थी, मात्र 3 से 4 घंटे की नींद लेती होगी, ज़्यादातर वो पढ़ाई करती थी। और उसने अपनी जो भी वो पढ़ाई कर रही थी उसमें टॉप किया उसने। और उसने फिर अपनी दुख भरी कहानी बताई कि मुझे इतना भी समय नहीं मिलता था, शरीर भी बहुत थक जाता था, बॉडी बहुत थक जाती थी, लेकिन क्या करें, करना है तो करना है, क्योंकि जुनून था उसमें। तो कहने का मतलब है उसने सोचा कि हम दिन भर तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं और कैसे पढ़ाई हो पाएगी, तो उसने रात का समय निकाला। और एक लड़की ऐसी भी थी जो सोचती, दिन भर सोती थी और सोचती थी कि मुझे रात की पढ़ाई करनी है, क्योंकि दिन में ऐसा होता था कहीं गेस्ट आ जाते थे, कहीं कोई काम लग जाता था तो वो पढ़ नहीं पाती थी। लेकिन उसने सोचा कि हम सो जाएंगे तो हमें कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं करेगा और हम रात को अपनी आराम से पढ़ाई करते रहेंगे, रात को हम जाग भी लेंगे। तो इस चक्कर में वो दिन में सोती थी और रात में पढ़ती थी। तो आप समझिए कि उस लड़की का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। कहने का मतलब आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा पढ़ाई में ग्रो करते हो, कितनी अच्छी चीज़ें सीखते हो और कितनी अच्छी तरीके से आप चीज़ों को याद करते हो। क्योंकि आजकल अगर एक दिन भी गैप हो जाए ना तो चीज़ें भूलने लगते हैं। अगर आपने देखा होगा कि अब होम साइंस तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी। पहले था 5 ब्रांचें पढ़नी होती थी, चीज़ें इतनी मतलब टफ नहीं आती थी। लेकिन अब सोशल मीडिया हो गया है, हर बच्चा जागरूक हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहा है, इस वजह से कंपटीशन भी बहुत टफ हो गया है। और अगर आप देखेंगे तो 5 ब्रांचें तो आपकी पढ़नी ही पढ़नी है जो आपको मतलब होम साइंस की हैं। इसके अलावा आपने देखा है कि आपको RDA चार्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल लर्न करना है। आप ये तो एक मान ही लीजिए बुक है आपकी, ये आप साइड में रखिए। छठवीं चीज़ ये हो गई RDA चार्ट आपका। सातवीं चीज़ आपकी हो गई है NCERT। अब NCERT कोई एक बुक नहीं है जो आप पढ़ेंगे। 5 ब्रांचें अगर ब्रांचेस इसकी हैं होम साइंस की, तो आप समझिए अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं तो 5 आपको वो पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अलग अलग अलग, फर्स्ट ईयर, इंटर और अगर 9th हाई स्कूल अगर आप सबकी पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है सब में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, टॉपिक हैं, नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी। इसका भी अगर आप नोट्स बनाएंगे और इसको भी आप अच्छे से याद करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना टाइम हो जाएगा चीज़ें याद करने में, पढ़ने में। इसके लिए समय चाहिए। तो कोई भी सोचे कि एक दिन में तैयारी हो जाए या मैं 6 महीने में कर लूँगा, तो भैया उसका लक होगा तो वो सब कुछ कर लेगा, लेकिन आज की लाइफ में ये आसान नहीं है, पढ़ाई आसान नहीं है। तो इसलिए जितना हो सके चीज़ों को याद करते जाइए और जो भी नई नई चीज़ें आ जाएँ उनके नोट्स बनाइए, उनको भी रिवाइज करिए। लेकिन जब एग्ज़ाम आए आपका, एग्ज़ाम टाइम पर आप चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी नई चीज़ों को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है आपको।
लेकिन आपको जो रिवाइज चीज़ें हो चुकी हैं उनको बार बार रिवाइज करिए और जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। बस यही एक रास्ता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन जब तक नहीं आ रहा है तब तक बिंदास पढ़िए आप लोग। सारी बुक्स जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो लगाइए, 2-2 घंटे निकालिए, और ना हो सके तो हफ्ते में दिनों को डिवाइड कर लीजिए कि मुझे कब बुक पढ़ना है, कब नोट्स पढ़ने हैं, कब अपने मॉक टेस्ट लगाने हैं। ये सब आप पे डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन पे करता है कि आप कैसे हैंडल करते हैं। और मैं कहूँगी कि आप 2 घंटे ज़रूर दीजिए। आप जब भी टहल रहे हैं तो किसी से बात, फ़ोन मत लगाइए, बात मत करिए, केवल शांति में टहलिए। और उस 2 घंटे में आप ये ज़रूर सोचिएगा कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है और मैं कैसे बेहतर कर सकती हूँ, क्योंकि आपको कोई सलाह नहीं देगा, और जो भी सलाह देगा वो अपने अनुसार देगा ना, लेकिन आपकी सिचुएशन क्या है ये आप सोच पाएंगे अच्छे से, मुझे कैसे अच्छी पढ़ाई करनी है। तो इसलिए आप ये सोचिएगा उन 2 घंटों में कि मुझे कैसे अच्छे से पढ़ाई करनी है, कैसे अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं, कैसे मैं और अच्छे से ग्रो कर पाऊँ अपनी पढ़ाई में। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने ये 2 बुक आपको दिखाई हैं, ये 2 बुक काफ़ी अच्छी हैं, अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर ले लें, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट पे मिल रही हैं। और इनके नोट्स भी बना लें, और ज़्यादा बुकें आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप जब पहली बुक पढ़ लें तभी इसके बाद ही दूसरी बुक खरीदें, वरना आप बुक मत लें और अपने रिवीजन करते रहें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।